हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की चीन विजिट को लेकर। कई दिनों से दुनिया भर की मीडिया में इस बात की चर्चा थी कि शेख हसीना चाइना के दौरे पर जा रही हैं। ये भारत के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी देश का चाइना जाता है तो चाइना अक्सर उसके साथ बड़े बड़े समझौते करता है और कुछ लोन उस देश को देकर उसके पोर्ट या फिर ऐसी जगह जो दूसरे देशों के जो रक्षा क्षेत्र हैं या फिर दूसरे देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है उनको कंट्रोल करने में चाइना की मदद करे, ऐसे क्षेत्रों को लीज पर लेने का प्रयास करता है। श्रीलंका में आपने देखा होगा और भी म्यांमार में आपने देखा होगा, कई देशों में ऐसा हुआ है कि चाइना ने लोन देकर लोन के बदले उनके महत्वपूर्ण स्थानों को जो है कब्जाने का काम किया। तो ऐसी ही चर्चा दुनिया भर की मीडिया में थी और आज इस मीडिया में जो चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया। विराम इसलिए लग गया कि चाइना की विजिट पर जो शेख हसीना गई थी वो 4 दिवसीय एक दौरा था और शेख हसीना उस दौरे को बीच में ही छोड़ के आ गई। तो आज हम समझेंगे कि आखिर कैसा क्या कारण रहे कि शेख हसीना को ये दौरा बीच में ही छोड़कर आना पड़ा। हालांकि इसकी मीडिया में कई बहाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, आखिर क्या कारण रहे, सबसे पहले हम उस बात की चर्चा करेंगे। देखिए, चाइना ने कुछ दिनों पहले ये प्रॉमिस किया था कि हम जो बांग्लादेश है उसको लगभग $5 बिलियन का लोन देंगे। $5 बिलियन यानी कि आप भारतीय रुपीज में अगर बात करेंगे तो लगभग 4-4.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की प्राइस बनेगी। तो शेख हसीना इसी उम्मीद के साथ चाइना गई थी कि शायद चाइना विजिट होगी तो एक अच्छा खासा लोन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी न्यूज जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसको कवर किया और इसमें लिखा हुआ है कि अपसेट बांग्लादेश पीएम शेख हसीना कट शॉर्ट हर चाइना विजिट रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स के मुताबिक है, आ गई है वापस, कंफर्म हो गया। ठीक है, दूसरी एक रिपोर्ट देखिए कि चाइना प्रॉमिस $5 बिलियन टू ढाका, यानी कि चाइना ने जो है वो बांग्लादेश को प्रॉमिस किया था $5 बिलियन का लोन। और जब चाइना की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना चाइना पहुंची तो वहां उनको ऑफर किया गया $100 मिलियन, यानी कि लगभग 800 करोड़, यानी 4 लाख करोड़ का वादा किया और 800 से 900 करोड़ रुपए देने की बात चाइना में जाकर की। तो इससे बांग्लादेश को जो है लगा कि यार ये तो वैसे ही खामा खा परेशान किया इन लोगों ने, हमें बोला कुछ था और दे कुछ और रहे हैं। तो चाइना के प्रति जो है एक अपसेट आ गया। एक दूसरा अपसेट जो है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को इस बात से लेकर था कि चाइनीज जो मीडिया थी उसने कोई बहुत ज्यादा इसको बांग्लादेश दौरे को रिपोर्ट नहीं किया, एक तरीके से इग्नोर किया। शी जिनपिंग भी चाइना की जो प्रधानमंत्री उससे मिलने आए, 5-7 मिनट मिले, हाथ वाथ मिलाया, फोटोग्राफी हेलो आए, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद चाइना के जो अधिकारी हैं उन्हीं के बीच में बातचीत हुई। तो कहीं ना कहीं से इस तरीके से बांग्लादेश को इग्नोर करना बांग्लादेश को अच्छा नहीं लगा। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो शायद अंदर ही अंदर इस बात को महसूस कर रही होंगी, जिस तरीके की रेस्पेक्ट उनको चाइना में चाहिए थी, जो वादे उन्होंने चाइना से जो मिले थे बांग्लादेश को, वादों को जो है वो पूरा नहीं कर पाया। देखिए, बांग्लादेश को ये लोन चाहिए क्यों था? बांग्लादेश के पास आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश को प्रॉमिस किया था आईएमएफ ने $4.7 बिलियन का लोन देने के लिए। ठीक है, और आईएमएफ जब भी किसी को लोन देता है तो आईएमएफ ऐसे ही किसी को लोन नहीं दे देता। आपको कुछ दिन पहले पता होगा कि जब पाकिस्तान को लोन दिया था तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के ऊपर लगाई थी, और ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाता है वो ताकि जो पैसा आईएमएफ दे रहा है वो पैसा इकोनॉमी के अंदर जाए और वो पैसा जनरेट करे। यानी कि एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए देता है, फ्री में बांटने के नहीं देता कि हम पैसा दे रहे हैं, लो आप किसानों का लोन माफ करवा दो, अपनी आर्मी के लिए हथियार खरीद लो, ठीक है, ऐसा कुछ कर लो, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी दे दो, ऐसे कामों के लिए नहीं देता है। और आईएमएफ की सीधी सीधी कंडीशन होती है कि आप टैक्स रेट बढ़ाइए। जैसे आपने पता होगा पाकिस्तान को बोला, पाकिस्तान में भी भूचाल आया, कह रहे हम ऐसे कैसे बढ़ाएंगे आईएमएफ के दबाव में। तो आईएमएफ किसी की नहीं सुनता है, वो लोन आपको देगा, इन्हीं कंडीशन में देगा ताकि लोन उसका रिकवर हो सके और जिस पर्पज के लिए लोन दिया है वो पर्पज पूरा हो सके, यानी कि इकोनॉमी आगे बढ़ सके। तो बहुत सारा लोन जो है वो आईएमएफ से लिया है, लेकिन आईएमएफ इस लोन को एक बार में भी नहीं देता कि लीजिए $4.7 बिलियन। वो धीरे धीरे करके किस्तों में इसको देता है और हर किस्त के साथ अपनी अपनी कंडीशंस को अप्लाई करता चलता है और देखता चलता है कि भाई जो हमारी शर्तें थी वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। यानी कि जो पैसा हमने दिया है वो कहीं ऐसी जगह तो निवेश नहीं कर दिया इस देश ने कि फ्री में चला गया गड्ढे में। तो इसलिए बांग्लादेश को जो है ज्यादा पैसे की जरूरत थी और बांग्लादेश को चाइना से पैसा नहीं मिला। अब दूसरी बात यह है कि अब चाइना नहीं दिया
तो क्या भारत बांग्लादेश की मदद करके मौके पर चौका लगा सकता है? देखिए, बांग्लादेश की मदद भारत हमेशा करता है, ठीक है, रेल हो, ऑयल हो, बहुत सारी चीजों में जो है बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। लेकिन जब पड़ोसी देश जो है वो पैसे का इस्तेमाल गलत जगह पर करने लग जाए, गलत जगह इन द सेंस ऐसी जगह पर करने लग जाएं जिसका कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश ने अब कई सालों में अपनी मिलिट्री को जो है वो मॉडर्न मिलिट्री बनाने के प्रयास किए। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ठीक है, देश अपने सेना को सुधार रहा है, लेकिन क्यों सुधार रहा है? बांग्लादेश को किससे खतरा है? बांग्लादेश का एक नेबर कंट्री जिसके साथ बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा लगी हुई है वो आपका भारत है, और भारत से तो उसको कोई खतरा होना नहीं चाहिए। तो जो पैसा उसको अभी लगाना है वो अपने अपने डेवलपमेंट में लगाना चाहिए। डेवलपमेंट के बाद जो पैसा बचता है वो आपकी सेना और अन्य मामलों पर खर्च करना चाहिए। जब आपके पास डेली जरूरतों के लिए पैसे की कमी है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे की कमी है, तो अंधाधुंध पैसा मिलिट्री पर खर्च नहीं करना चाहिए, जबकि मिलिट्री पर अभी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई थ्रेट, ऐसा कोई खतरा जो है वो बांग्लादेश की जो है वो सरकार को नहीं है, उसके बावजूद भी। लेकिन एक होड़ दुनिया में चल रही है आधुनिक फौज रखने की, जो पुराने जमाने में भी रहती थी कि एक सख्त और मजबूत सेना हो तो वो राजा बहुत शक्तिशाली होता है। तो ऐसी ही कुछ कंपटीशन जो है वो कंट्रियों के बीच में रहता है। तो बांग्लादेश की भी वही इच्छा थी, तो उसने वहां पैसा खर्च किया, इधर उधर पैसा खर्च किया। एक डर ये रहता है कि अगर हम सब नेपाल को दे रहे हैं, बांग्लादेश को दे रहे हैं, भूटान को दे रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि इन लोगों की आदत ही खराब हो जाए, उसके बाद ये सब हर बात के लिए भारत की तरफ जाके देखें कि भाई हमें पैसा दे दो, अपना कुछ करें नहीं, अपने कुछ अच्छे तरीके से काम नहीं करें। तो ये भी एक चिंता रहती है। तो जब भी कोई देश किसी देश को पैसा देता है तो वो प्रयास करता है कि उसका पैसा जो है वो ऐसी जगह लगाया जाए जहां से पैसा जनरेट हो, ताकि उसके पैसे को रिटर्न आने में भी दिक्कत नहीं हो, और जिस देश को दिया है उस देश की इकोनॉमी को भी फायदा हो, तो उसका पर्पज जो है पूरा होता है। लेकिन अगर उस पैसे का इस्तेमाल फ्री की चीजों में, मिलिट्री अपग्रेड करने में दिया, किसी और काम में दिया, तो फिर कहीं ना कहीं वो देश के लिए नुकसानदायक है, और ऐसी चीजों पर धीरे धीरे लगाम लगानी चाहिए। तो ये था बांग्लादेश की शेख हसीना का जो दौरा रद्द हो गया है। अब रही बात बहाने की कि बांग्लादेश ने क्या बहाना बनाया है, तो बांग्लादेश ने ये बोला है कि उनकी बेटी की जो तबीयत है वो थोड़ी खराब थी, उस वजह से बांग्लादेश की शेख हसीना जो है वो वापस बांग्लादेश आ गई। ठीक है, तो ये तो एक औपचारिकता थी कि कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए था दुनिया को, लेकिन एक डायरेक्ट मैसेज बांग्लादेश की शेख हसीना ने दिया है कि भाई चाइना कहता कुछ है करता कुछ है, उसके प्रोमिसेस पर आप भरोसा मत कीजिए, मैंने तो नहीं किया, मैं वापस आ गई। ये था शेख हसीना का चाइना दौरा, जिसकी चिंताएं दुनिया भर में थी और भारत को लेकर चिंताएं लोग ज्यादा कर रहे थे। तो चिंताएं अब लगभग खत्म हो गई और दुनिया के सामने स्पष्ट हो गया है कि चाइना किसी का नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।